नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नम्रा। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 22 नवंबर 2025 शनिवार है और शनिवार का दिन शनि देव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि आज का दिन अच्छा रहेगा। कारोबार में आशानुरूप सफलता और फायदा मिलेगा। व्यापार में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सामाजिक कार्यों में भाग लेने से समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वृषभ राशि आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। मेहनत के बेहतर परिणाम मिलेंगे। कारोबार में लाभकारी सौदे भी होंगे। व्यापारिक रुकावटें दूर होंगी। नए निवेश के अवसर खुल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। मिथुन राशि व्यापार लाभदायक रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ने से आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। संपर्कों के जरिए प्रगति के नए अवसर मिलेंगे, जिससे ऊर्जा व उत्साह में परिपूर्ण रहेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग बन रहे हैं। यात्रा लाभकारी रहेगी। कर्क राशि आज का दिन आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा। कारोबार में अच्छा मुनाफा और नौकरी में तरक्की मिलने के योग रहेंगे। प्रॉपर्टी और शेयर बाजार में निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार में किसी से मनमुटाव की संभावना रहेगी। सिंह राशि आज का दिन सामान्य रहेगा। बेरोजगार को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारियों को थोड़ी अड़चने आ सकती है। कार्य क्षेत्र में कार्यभार बढ़ेगा और खर्च की अधिकता से आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी। सामाजिक कार्यों में मन लगेगा व समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कन्या राशि आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कारोबार की स्थिति सामान्य रहेगी। सफलता के कई अवसर हाथ आएंगे, लेकिन काम का बोझ बढ़ने से कई मौके हाथ से फिसल भी सकते हैं। क्रोध की अधिकता रहेगी, इसलिए वाणी पर संयम रखकर वाद विवाद से बच सकते हैं। यात्रा पर जाने से बचें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुला राशि आज का दिन मिला जुला रहेगा। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन उससे लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। कार्यों में सफलता मिलने से नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। निवेश से बचना होगा। पारिवारिक संबंध मधुर होंगे। क्रोध पर नियंत्रण एवं वाणी पर संयम रखें। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी से विवाद हो सकता है। सेहत को लेकर चिंतित रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि आज का दिन सामान्य रहेगा। लंबे समय से अटकी योजना पूरी हो सकती है। नौकरी के नए अवसर मिलने की संभावना रहेगी। कार्यभार अधिक होने से शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस करेंगे। धर्म कर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। धनु राशि आज का दिन मिला जुला रहेगा। कारोबार की स्थिति यथावत रहेगी। कठिन परिश्रम से सभी कार्य सफल होंगे और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। अनावश्यक खर्च बढ़ने से तनाव में रह सकते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति कमजोर रहेगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। परिवार में बड़ों का स्नेह व विश्वास प्राप्त होगा। मकर राशि कारोबार में आर्थिक लाभ मिल सकता है, लेकिन फैसले सोच समझ कर लेने होंगे। सौदे संभल कर करें, अन्यथा किसी बड़े नुकसान की भी संभावना रहेगी। मित्रों से अच्छे संबंध रहेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। कुंभ राशि आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। कारोबार में अच्छा मुनाफा और नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना रहेगी। आकस्मिक धन लाभ के योग भी रहेंगे। आमदनी बढ़ने से मानसिक सुख की प्राप्ति होगी और परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। मीन राशि आज का दिन मिला जुला रहेगा। कारोबार लाभदायक रहेगा और नौकरी में तरक्की के साथ स्थान परिवर्तन के योग रहेंगे। लंबे समय से प्रयासरत कार्यों में सफलता मिलेगी। आमदनी में वृद्धि से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां पूर्ण नहीं होने से तनाव झेलना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंकशास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंकशास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। किसी शुभ अवसर या मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिलेगा। किसी भी कार्य में जल्दबाजी से बचें, अन्यथा परिणाम अच्छे नहीं होंगे। परिवार में खुशियां आएंगी। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 2, लव रिलेशन के मामले में दिन उतना अच्छा नहीं है जितनी उम्मीद थी। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें। संतान की पढ़ाई या कैरियर में अधिक खर्च हो सकता है। व्यापार में नई योजनाओं की रूपरेखा बनेगी। सकारात्मक सोच अपनाएं। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। मूलांक 3,
आज आपके लव रिलेशन के बारे में घर वालों को पता चल सकता है, जिससे परिवार में तनाव हो सकता है। संपत्ति खरीदने का अवसर आएगा। संपत्ति के बंटवारे को लेकर भाइयों में विवाद हो सकता है। सगाई और संबंधों में सावधानी बरतें, वरना टूट फूट और खटास आ सकती है। शुभ अंक 4, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 4, अपने करियर में समझौता न करें। प्रेम संबंध को मित्रों के साथ शेयर करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। दिन भागदौड़ भरा रहेगा। व्यापारिक फैसले खुद लेना बेहतर रहेगा। पति पत्नी के बीच थोड़ी तनाव की स्थिति बन सकती है। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा। मूलांक 5, आज का दिन खुशहाली भरा रहेगा। नौकरी में पदोन्नति या बदलाव के अच्छे अवसर हैं। किसी रिश्तेदार के साथ यात्रा संभव है। भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। पुराने रोगों से राहत मिलेगी, लेकिन स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। शुभ अंक 2, शुभ रंग बैगनी। मूलांक 6, आपकी कार्य क्षमता आज पूरी तरह से प्रभावशाली रहेगी। जिस काम के लिए प्रयासरत थे वो बिना रुकावट पूरा होगा। रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। शुभ अंक 4, शुभ रंग हरा। मूलांक 7, आप दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने में माहिर रहेंगे। व्यापारिक तौर पर रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। संतान से खुशखबरी मिलेगी। लव रिलेशन में सोच समझकर निर्णय ले, नहीं तो बाद में पछतावा हो सकता है। शुभ अंक 5, शुभ रंग मजेंटा। मूलांक 8, आज आप अपने साथी को गिफ्ट या उपहार दे सकते हैं। अनावश्यक विवाद से बचें। बच्चों पर ध्यान दें। साझेदारी में नुकसान हो सकता है। सुंदरता बनाए रखने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। मूलांक 9, आज आपका क्रोध झगड़े का कारण बन सकता है। प्रेम संबंधों में तनाव रहेगा। विवाह के अवसर बन रहे हैं। भविष्य में निवेश और योजना बनाने के लिए दिन अनुकूल है। शुभ अंक 2, शुभ रंग गोल्डन। आइए अब जानिए आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 22 नवंबर 2025 शनिवार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:49 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर। चंद्रोदय 22 नवंबर सुबह 8:29 पर, चंद्रास्त 22 नवंबर शाम 7:05 पर। तिथि शुक्ल पक्ष द्वितीया 21 नवंबर दोपहर 2:47 से 22 नवंबर शाम 5:11 तक। शुक्ल पक्ष तृतीया 22 नवंबर शाम 5:11 से 23 नवंबर शाम 7:22 तक। नक्षत्र ज्येष्ठा 21 नवंबर दोपहर 1:55 से 22 नवंबर शाम 4:46 तक। मूल 22 नवंबर शाम 4:46 से 23 नवंबर शाम 7:27 तक। करण कौलव 22 नवंबर प्रातः 4:20 से 22 नवंबर शाम 5:11 तक। तैतिल 22 नवंबर शाम 5:11 से 23 नवंबर सुबह 6:20 तक। गर्भ 23 नवंबर सुबह 6:20 से 23 नवंबर शाम 7:25 तक। योग सुकर्मा 21 नवंबर सुबह 10:43 से 22 नवंबर सुबह 11:29 तक। धृति 22 नवंबर सुबह 11:29 से 23 नवंबर दोपहर 12:08 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:31 से सुबह 10:52 तक। यमगढ़ दोपहर 1:33 से दोपहर 2:54 तक। कुलिक सुबह 6:49 से सुबह 8:10 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:15 से सुबह 8:58 तक। वर्ज्यम मध्य रात्रि 1:39 से सुबह 3:26 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:34 तक। अमृत काल सुबह 6:55 से सुबह 8:43 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:13 से सुबह 6:01 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के आगे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर वो भी ना हो तो सरसों का तेल जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन जरूरतमंदों को सरसों का तेल दान करना शुभ होता है।
शनिदेव की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करें, उनकी मूर्ति पर सिंदूर लगाएं और केले का फल अर्पित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर काली वस्तुओं का। अगर आप भी शनिदेव के किसी दंड को भोग रहे हैं तो काली वस्तुओं का दान करने से आपकी समस्या दूर हो सकती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दान और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में। महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंती गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में। भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में। यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में। शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आए और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें।
पूजा स्थल की सफाई करे और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रखे। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाए। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाए और उनके सामने चमेली का तेल रखे। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूड़ा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी की गुरु है। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेश, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदतिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंग बली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे
स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक चालित छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बात बताई गई है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।